प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, हम जो अपने परमेश्वर को और उसने जिसे भेजा है उस यीशु मसीह को जानते हैं, तो हम ही परमेश्वर का डेरा अर्थात उसका निवास स्थान है जहाँ परमेश्वर वास करता है। इसलिए यदि कोई हमारी निंदा करे तो वो परमेश्वर की निंदा करता है। इसलिए यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर कहता है, हे धार्मिकता के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर सुनो। मनुष्यों की नामधराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित न हो, क्योंकि मेरी धार्मिकता अनंत काल तक और मेरा न्याय पीढ़ी से पीढ़ों तक बना रहेगा। इसलिए यदि हम परमेश्वर की धार्मिकता को जानते हैं, जो धार्मिकता हमें प्रभु यीशु मसीह पर किए गए विश्वास के द्वारा प्राप्त हुई है, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हुए मसीह के वचन अपने हृदय में रख छोड़ते हैं, उस पर चलते हैं, तो हम भी नामधराई से नहीं डरेंगे, क्योंकि हम शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा से चलते हैं। यदि हम मसीह में बने रहेंगे, तब देह की लालसाएं, बुरे विचार, गलत धारणाएं, दुष्ट भावनाएं हम पर प्रभावी नहीं होगी, क्योंकि यह देह की लालसाएं हमें अपने परमेश्वर के खिलाफ जाने के लिए उकसाती है और हमें नैतिक और आत्मिक अधपतन की ओर ले चलती है। इससे परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होता। इसलिए भले ही हमें क्लेश होता हो या विरोध का सामना करना पड़ता हो, परंतु हमें मसीह में बने रहना अवश्य है। प्रभु यीशु ने हमें पूर्व ही सूचित किया है कि इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने जब वह मानव रूप में इस जगत में था, तो पिता के पास जाने की जब उसकी घड़ी आ पहुंची थी, तो उसने अपने चेलों से कहा था, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। जब स्त्री जन्ने लगती है तो उसे शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची, परंतु जब वह बालक जन चुकी तो इस आनंद से कि जगत में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को वह फिर स्मरण नहीं करती। और तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन में आनंद होगा और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। प्रियो, प्रभु यीशु अपने चेलों से उस समय के शोक की बात कर रहा था जब वह उनसे शारीरिक रूप से अलग होने वाला था, क्योंकि वो अपने उस देह का बलिदान सारे जगत के पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाने वाला था और मरे हुए में से जी उठने वालों का प्रथम फल होने वाला था। परंतु चेले उसकी इस बात को समझ न पा रहे थे कि थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। इसलिए वे अपने मन में व्याकुल हो रहे थे। इस कारण प्रभु यीशु उन्हें उपरोक्त बातें कहते हुए हियाव दे रहा था, क्योंकि वह जानता था कि मेरे जाने पर इन्हें शोक होगा, परंतु संसार अर्थात जिन्होंने मसीह यीशु का परमेश्वर का पुत्र जानकर स्वीकार नहीं किया था, उन्हें आनंद होगा। इसलिए प्रभु यीशु अपने चेलों को यह कह रहा था कि तुम्हें तब तक ही शोक होगा जब तक कि तुम फिर मुझे न देखोगे, अर्थात जब तक तुम पवित्र आत्मा न पाओगे। और हम देखते हैं कि उसके मृत्यु पश्चात तीसरे दिन अर्थात पुनरुत्थान के दिन, जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जहाँ चेले थे वहाँ के द्वार यहूदियों के डर के मारे बंद थे। तब यीशु उनके बीच खड़ा हुआ और उनसे कहा, शालोम, अर्थात तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए और तब यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। और हम देखते हैं कि जिस समय चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा और उससे पवित्र आत्मा पाया, उस समय से वे फिर शोक में न रहे। और जब पेंतीकुस्त के दिन उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने की थी, तब वे बड़े सामर्थ से सुसमाचार प्रचार करते रहे और प्रभु के लिए सेवकाई करते रहे और अपने प्रभु यीशु मसीह पर किए गए विश्वास में अंत तक दृढ़ बने रहे। इसीलिए प्रभु यीशु ने उनसे कहा था, मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन में आनंद होगा और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा।
चेलों ने पुनरुत्थित प्रभु यीशु को देखकर उस पर विश्वास किया और उसका पवित्र आत्मा पाया जब उसने उन पर फूंका था, और उन्हें नया आत्मिक जीवन प्राप्त हुआ क्योंकि पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनका मन खुल गया था। जैसे कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया था और आदम जीवता प्राणी बन गया था, आज हम भी सच्चे मन से अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु ही प्रभु है और परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो हम उद्धार पाते हैं और उस विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की संतान है, हम उसके पुत्र हैं। और हम जो पुत्र हैं, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा है पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। और जब हम उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं जो हमारे हृदय में वास करता है, तो हमारे मन में शोक नहीं रहता, परंतु वह शोक आनंद में बदल जाता है। जो आनंद पवित्र आत्मा का फल है वो हमें बना रहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है। इसी कारण जब चेलों ने पवित्र आत्मा पाया और उससे सामर्थ पाई, तो वे कभी भी शोकित न हुए। जबकि उन्हें प्रभु यीशु के नाम के कारण सताया जाता था, उन्हें मारा पीटा जाता था, तो भी वे आनंदित हो उठते थे, यह कहते हुए कि हम प्रभु यीशु के नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। और वे बिना रुके प्रभु का काम करते थे, क्योंकि पवित्र आत्मा का फल उनमें बना रहता था। इस कारण वे संयमी होकर सब कुछ आनंद से सह पाते थे। और प्रभु यीशु के नाम के कारण जो सताए जाते हैं, उनके लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, अर्थात इससे सताव में से जाने वाला ही आशीषित हो जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेशों में कहा है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तथा प्रभु यीशु ने कहा है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इसलिए इस संसार में का क्लेश हमारे लिए अस्थायी है, वह इतने समय तक के समान ही है जिस समय तक चेले प्रभु यीशु मसीह के पुनः दर्शन पाने तक शोकित हुए थे। इसी तरह हम भी अपने प्रभु यीशु से आकाश में मिलेंगे, जब प्रभु आप ही अपने कलीसिया को लेने ललकार के साथ स्वर्ग से उतरेगा और उस नए आकाश और नई पृथ्वी में परमेश्वर हमारे साथ डेरा करेगा। वो आप हमारे साथ रहेगा और वो अपने लोगों की आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक और न विलाप न पीड़ा रहेगी, क्योंकि पहली बातें जाती रही। परमेश्वर का आत्मा आज भी हमारे बीच डेरा किए है जो प्रभु यीशु मसीह पर ईमान ले आए हैं। हम ही परमेश्वर का डेरा है जिसमें वो वास करता है। इसीलिए हम इस संसार में क्लेश होते हुए भी ढाढ़स बांधे हुए हैं। हम आनंद से सब कुछ सह पाते हैं, क्योंकि हम शरीर की लालसा से नहीं वरन परमेश्वर के आत्मा से चलाए चलते हैं। और जो आत्मा की प्रेरणा से चलते हैं वे शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा यह शरीर प्रभु की महिमा के लिए है, मसीह में भले काम करने के लिए है। इसीलिए प्रभु यीशु हमसे चाहता है कि हम में पवित्र आत्मा की भरपूरी हो और हम में पवित्र आत्मा का फल उत्पन्न हो, क्योंकि इसकी बहुतायत से ही पिता की महिमा होती है। और हम प्रभु यीशु की आज्ञाओं पर चलते हुए उसके प्रेम में बने रहते हैं, और प्रभु का आनंद हम में बना रहता है और हमारा आनंद पूरा हो जाता है। परमेश्वर ने हमसे बिन शर्त प्रेम किया है और अपने पुत्र के लहू से हमें मोल लिया है, ताकि दूसरी मृत्यु हमारे हिस्से में न आए। इसलिए हमें अपने उद्धार में बने रहना है और प्रार्थना में जागते रहना है, ताकि हम परीक्षा में न पड़े और हमारे कारण हमारे परमेश्वर की निंदा न हो, क्योंकि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।